जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपने आईटीआर भर दी है, आपको पता होगा 31 जुलाई तक आईटीआर भरनी होती है। इस बार ये 15 सितंबर हो गया है। अगर 15 सितंबर तक भी नहीं भर पाते हो तो आप 31 दिसंबर तक भर सकते हो, जिसे कि बिलेटेड आईटीआर बोला जाता है। बिलेटेड आईटीआर के अंदर आप अपना कोई भी बेनिफिट हो रहा हो, आप अपना इनकम कम कर सकते हैं, अपना टीडीएस या आपका जो रिफंड है उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं। एक बार 31 दिसंबर चला जाता है, फिर दोस्तों आप अपनी आईटीआर नॉर्मल तरीके से नहीं भर पाएंगे। फिर आपको अपडेटेड आईटीआर यानी कि आईटीआर यू ही भरनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको कोई चालान, कोई टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने सिर्फ हमारी आईटीआर को रीप्रोसेस कराना है, सीपीसी बेंगलोर ने हमारी आईटीआर को गलत प्रोसेस कर दिया है। तो इस केस में हम दोस्तों अपडेटेड और रिवाइज आईटीआर नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उन दोनों का जो रिवाइज आईटीआर है उसका टाइम निकल चुका है। और अपडेटेड के अंदर तो ये जब तक चालान ना जाए ये आईटीआर भरी ही नहीं जाती है। तो अगर आप भी अपनी आईटीआर को रीप्रोसेस कराना चाहते हैं, मतलब जो आपने डेटा डाला था वही तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मनवाना चाहते हैं, तो आपको अब रेक्टिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा। दोस्तों असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल तक आप अपना रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। आज हमारे केस के अंदर एक व्यक्ति की आईटीआर को गलत प्रोसेस कर दिया गया था, तो जिसकी हम आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप रेक्टिफिकेशन फाइल करके बताने वाले हैं। दोस्तों जैसे आईटीआर का इंटीमेशन 143(1) के अंदर आता है, वैसे ही रेक्टिफिकेशन भी आपकी सीपीसी बेंगलुरु द्वारा प्रोसेस की जाएगी। और आपको जो भी टीडीएस की क्लेम नहीं दिया गया था, गलत टैक्स कैलकुलेशन हुआ था, उस सारे के सारे को रेक्टिफिकेशन के माध्यम से आप सही करवा सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर लाइव आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना सिखा देते हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी रेक्टिफिकेशन लगाना चाहते हैं, जो आपको मैंने बताया 4 साल असेसमेंट ईयर खत्म होने तक लगा सकते हैं, तो आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। आपको अब आपका यूजर आईडी पूछा जाएगा, जो आपका पैन कार्ड भी हो सकता है और आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे एंटर योर यूजर आईडी के अंदर हमारा पैन नंबर डाल देंगे। अब हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है, हमें हमारा पासवर्ड डालना है, इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का पोर्टल दोस्तों आपका खुल जाने वाला है, जो कि इनकम टैक्स का पोर्टल है। अब रेक्टिफिकेशन लगाने से पहले हम किस चीज़ का लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, वो देखना है। ई फाइल पर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, व्यू फाइल्ड रिटर्न पर जैसे हम जाते हैं तो दोस्तों हमने एक आईटीआर भरी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये असेसमेंट ईयर 22-23 है और ये प्रोसेसिंग हुई थी, प्रोसेस्ड विद डिमांड ड्यू। इसका क्या मतलब हुआ, हमने दोस्तों अभी आपको मैं खोलकर भी दिखाऊंगा, 70-80 हज़ार रुपये तो टैक्सेबल इनकम थी और 7 लाख रुपए हमारी एग्रीकल्चर इनकम थी। लेकिन सीपीसी बेंगलोर ने इन दोनों को ही टैक्सेबल इनकम मान करके हमारी डिमांड इन्होंने निकाल दी थी। जैसे ही हम डाउनलोड फॉर्म करते हैं, या मैं आपको डाउनलोड रिसीट भी करके दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है। अगर आप ये हमारी रिसीट देखेंगे तो इस रिसीट के अंदर ये देखिए हमारा सिर्फ और सिर्फ 73,000 रुपये का ही हमारी जो टैक्सेबल इनकम थी और हमारा जो टीडीएस कटा था वो हमने क्लेम रिफंड के तौर पर यहाँ पे मांगा था। ये तो आपने देख लिया, हमारी टैक्सेबल इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। और बात करें दोस्तों हमारी जो डिटेल के अंदर जो आईटीआर का फॉर्म होता है, इसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर भी आ रहा होगा, जिसके अंदर बताया जाता है कि आपकी डिमांड क्यों आई है, किस कारण आई है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एक डिटेल के अंदर और पीडीएफ आपकी खुल जाने वाली है। इसका दोस्तों आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। इसका पासवर्ड होता है आपके 10 अक्षर के आपका पैन नंबर, उसके बाद में 8 डिजिट की आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो 18 डिजिट का इसका पासवर्ड होता है। अब मैं नीचे आपको देख करके आता हूं दोस्तों, ये रेड कलर के अंदर आता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका खतरे का निशान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) आया है और नीचे दिखा है यू हैव ए डिमांड असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपकी एक डिमांड इन्होंने निकाल दी है। डिमांड क्यों निकाली है यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब दोस्तों जब भी आप इस इंटीमेशन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लाइनें दिखाई देंगी, फर्स्ट और सेकंड। पहली होती है जो टैक्स पेयर ने प्रोवाइड करी है और दूसरी होती है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीपीसी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे मानी है। आप ये देख सकते हैं ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। यहाँ तक तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए एग्रीगेट इनकम, हमारी इनकम तो हमने 7,25,600 की एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को मिलाकर के डाली थी, लेकिन इन्होंने ये देखिए दोस्तों 798 इन दोनों को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद इसके ऊपर इतना टैक्स बना दिया जो हमारा बनता ही नहीं था। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इनको बोलने वाले हैं कि हमारी आईटीआर को रीप्रोसेस किया जाए। ये देखिए हमने तो यहाँ पे रिबेट ले ली थी, जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर 72,000
हज़ार की रिबेट हमें मिली है, लेकिन लेनी चाहिए थी, लेकिन सीपीसी ने कुछ भी नहीं दी। तो इन्होंने इतना टैक्स बना दिया, इतनी लेट फीस बना करके इतनी पेनल्टी वगैरह इन्होंने बना दी है। अब हम इनको बोलने वाले हैं कि हमारी ये जो आपने गलत प्रोसेसिंग की है इसको रीप्रोसेस किया जाए। तो डिटेल वाला फॉर्म भी दोस्तों हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं, जहाँ पे हमारी जो टोटल इनकम थी ये 73,070 रुपये थी और एग्रीकल्चर इनकम हमने यहाँ पे डाली थी। ये देख सकते हैं 7,25,000 रुपये हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम थी। अब एग्रीकल्चर इनकम दोस्तों एक लिमिट से आपकी जितनी भी चली जाए, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख 3 लाख से कम होती है तो आपको रिबेट मिलती है। इन्होंने हमें रिबेट नहीं दी थी, तो अब हम करने वाले हैं इसकी अब रेक्टिफिकेशन फाइल करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे, यहाँ पे हमें डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नाम से दिखाई दे रहा होगा। रेक्टिफिकेशन हम फाइल करने वाले हैं, तो इस रेक्टिफिकेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको दोस्तों ये 3 ऑप्शन दे देने वाला है। किसकी रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, हमने सीपीसी बेंगलोर ने हमारे खिलाफ जो ऑर्डर दोस्तों पास किया था उसके खिलाफ करेंगे, क्योंकि जो भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है वो सीपीसी बेंगलोर से होती है। उसके बाद अपील करनी हो या आपने उनको रेक्टिफिकेशन के लिए एओ को रिक्वेस्ट करनी हो कि मुझे उसका जो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास करें, हम पहले वाले ऑप्शन पर सीपीसी पर क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, पहले अगर हमने कोई रेक्टिफिकेशन लगा रखा होगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी, अदरवाइज न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रहा है, इस न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब ये पूछता है दोस्तों कि आपको इनकम टैक्स का करना है या इक्वलाइजेशन लेवी का करना है। इनकम टैक्स का करना है। अब असेसमेंट ईयर हमारा 22-23 था, जैसे हमने आपको बताया। नीचे आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आपके उस साल के अंदर जो जो असेसमेंट वगैरह थे वो सारे दिखा देने वाला है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यू ये आपकी रिक्वेस्ट है, आपका पैन नंबर, आईटीआर का फॉर्म, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, जो आपका डिन नंबर था, जो 1431 का जो लेटेस्ट ऑर्डर नंबर था दोस्तों, ई फाइलिंग नंबर आ जाएगा। इसके बाद में जैसे आप नीचे जाएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि रिटर्न का जो डाटा है वो करेक्शन करना है आपको, आपका टैक्स का 26S वगैरह का वो था वो नहीं दिया, या रीप्रोसेस द रिटर्न करना है। सिंपली रीप्रोसेस द रिटर्न का मतलब है आप हमारी आईटीआर को फिर से प्रोसेस करो, पहले आपने अच्छे से नहीं करी है। अब ये पूछेगा कि आप सच में ये जो रिक्वेस्ट है रीप्रोसेस की सबमिट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, यू हैव सक्सेसफुली सबमिट द रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट, और ये रेफरेंस नंबर आ गया है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो इन्होंने ये नंबर दे दिए हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे आप अपनी आईटीआर को भरते हैं, इसके बाद में सीपीसी बेंगलोर उसको प्रोसेस करता है, 1431 का इंटीमेशन आपको देता है। आपकी ये जो रेक्टिफिकेशन लगी है ये सेक्शन 154 के अंदर लगी है। अब इसका भी इंटीमेशन आपको आएगा। अगर आपकी डिमांड इन्होंने हटा दी है तो इस डिमांड को हटाने के बाद दोस्तों ये यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के अंदर आ जाएगा। अगर फिर भी इनकी यहाँ रहने वाली है तो रेड कलर में आ जाएगा, कोई डिमांड नहीं है तो ये ब्लू कलर में आ जाएगा। तो इसके अलावा भी अलग अलग प्रैक्टिकली केस होते हैं दोस्तों, केस टू केस पर डिपेंड करेगा। तो आपको अभी तक अपनी रेक्टिफिकेशन लगानी नहीं आई है तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। फिर भी कोई आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।